हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्या मजा है। क्वांटम एड फोटोकेमिस्ट्री की यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें से अपन 3 टॉपिक कर चुके। वेवलेंस की डायग्राम कर चुके, पाई किस प्रकार से अपने एक्साइटेशन लेवल होंगे वो कर चुके। तीसरी बात अपन मैटर के साथ, यानी कोई भी रेडिएशन होगी वो मैटर के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करेगी कर चुके दोस्त। आज अपन क्वांटम एड की बात करें। क्वांटम एड स्टूडेंट या तो बराबर हो सकती है कोई भी चीज, या कोई भी चीज क्या हो सकती है उससे ज्यादा हो सकती है, या कोई भी चीज उससे कम हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी होती है, यानी या तो अपन जितने पढ़े उतने नंबर आए, बहुत ही लेस चांस है ये चीज का, तो या उससे कम आए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और ज्यादा वाला तो स्टूडेंट होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ज्यादा, लगभग ज्यादा वाला केस तो होता नहीं है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे और नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे। मॉलिक्यूल और फोटोन में देखेंगे, यानी मॉलिक्यूल अगर ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ फोटोन कम हो जाए तो क्या माजरा है, और नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाए मॉलिक्यूल कम हो जाए तो क्या माजरा है। लो क्वांटम यील्ड किस में चलेगी, हाई क्वांटम यील्ड किस में चलेगी। यील्ड का मतलब होता है किस प्रकार की वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अपन नहीं लिखते इसकी यील्ड इतनी आई, तो मतलब अपनों ने जो कार्य किया उसके बाद वो एनर्जी कितनी आई वो है इसमें। अब यहाँ पर क्वांटम यील्ड इसमें लिखिए रेडिएशन, क्वांटम यील्ड ऑफ ए रेडिएशन इंड्यूस्ड प्रोसेस, रेडिएशन इंड्यूस्ड प्रोसेस। क्वांटम एक रेडिएशन इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित करता है, प्रोसेस है, यानी रेडिएशन को इंड्यूस करने की एक प्रोसेस क्वांटम यील्ड है। दूसरी, नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफिक इवेंट अकर, नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफिक इवेंट अकर्स पर फोटोन ऑब्जर्व बाय सिस्टम, यानी नंबर ऑफ टाइम, यानी एक टाइम में कितने फोटोन हो रहे हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में फोटोन देते हैं, अपन एनर्जी देते हैं, तो मॉलिक्यूल ने किस प्रकार से कितनी टाइम में उस मॉलिक्यूल ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, वो होता है स्टूडेंट अपने नंबर ऑफ टाइम ऑफ ए फोटोन। क्या स्टूडेंट फिर से देखिए क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफिक इवेंट अकर पर फोटोन ऑब्जर्व बाय सिस्टम, यानी कितने एक स्पेसिफिक टाइम में मॉलिक्यूल है वो ऑब्जर्व कर रहा है फोटोन को। तो यहाँ पर अपन इसका फॉर्मूला लिखें, क्वा ये स्टूडेंट फाइव एफ, फोटोन इमिटेड, फोटोन इमिटेड और फोटोन ऑब्जर्व। फोटोन इमिट हुए और फोटोन ऑब्जर्व हुए, मॉलिक्यूल पे गिरा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये तो ये लिख सकते हैं या ये लिख, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट, कुछ तो रिएक्ट करके उसके साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वांटा रेडिएशन ऑब्जर्व, कुछ रिएक्ट किए और कुछ क्या हुए ऑब्जर्व हुए, तो क्या लिखेंगे 5F फोटोन इमिटेड अपॉन फोटोन ऑब्जर्व। इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व। फोटोन को क्वांटा बोला है, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व। अब यहाँ पर देखिए, सर्वर फोटोकेमिकल रिएक्शन इस क्वांटम यील्ड पर निर्भर करती है, यानी अनेक रिएक्शन है 10 की पावर 6 से 10 की पावर माइनस 12 के अंतर्गत ये चलती है। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 10 की पावर 6 और 10 की पावर माइनस 12 में क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जर्व होता है फोटोन का। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cl2, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है 2। अब ये SO2 और Cl2 बन जाएगा तो स्टूडेंट इसमें डाल्टन रिएक्शन बोलते हैं, चलते हैं ना स्टूडेंट, जी SO2 Cl2 बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब ये H2O2 प्रोक्साइड, यानी जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो H2O2 बनता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट, -1। प्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, यानी हाइड्रोजन के साथ H2O2 की रिएक्शन होती है, अपनों ने पढ़ा है, क्रॉस प्रभाव में भी आता है ये स्टूडेंट, ये फोटोन में शामिल होता है ये रिएक्शन, क्वांटम यील्ड पर आधारित है। इसके बाद ये रिएक्शन देने बाद स्टार्क आइंस्टाइन भाई साहब आए, उसने क्या बताया, स्टार्क आइंस्टाइन 2 वैज्ञानिक है, एक नहीं है, एक आइंस्टाइन और एक स्टार्क। इसने बताया कि कोई भी फोटोन मॉलिक्यूल है उस पर गिराया जाएगा तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, और जो एक्साइटेड होगा इस दौरान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फोटोन बराबर भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया नंबर ऑफ फोटोन से। तो देखिए स्टूडेंट क्या है इसमें, एक फोटोन की एनर्जी है, कोई मॉलिक्यूल ए है जिसे रिएक्टेंट बोला है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट एक क्रिया करता है किसके साथ, अभिकारक क्रिया करता है स्टूडेंट। अब इसके बाद ए है, इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, ए स्टार में बदल दिया, ये है एक्साइटेड मॉलिक्यूल। अब इसके बाद प्रोडक्ट बी बनाया गया, तो रिएक्टेंट के आधार पर अपन इसकी 3 चीजें लिखे हैं। मान लीजिए अपनों ने
एक फोटोन दिया, एक 1/1 = 1। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन क्या बताएंगे, ऐसी कंडीशन में जितना फोटोन दिया उतना ऑब्जर्व कर लिया तो ये स्टार्क आइंस्टाइन के लॉ को फॉलो करता है। और इसमें जो क्वांटम यील्ड होगी स्टूडेंट वो बराबर होगी, क्वांटम यील्ड का मान बराबर होगा। इसमें लो हाई का चक्कर यहाँ आएगा। अगर अपनों ने मान लीजिए 3/1 कर दिया, अपनों ने 3 फोटोन दे दिए, एक इसने ऑब्जर्व किया तो बचे कितने 3। तो यील्ड क्या आई, यील्ड क्या आई, हाई आई है कम आई, यील्ड तो हाई आई। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा हो जाए फोटोन से तो हाई क्वांटम यील्ड, और नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाए मॉलिक्यूल जिसने ऑब्जर्व नहीं किया तो लो क्वांटम यील्ड। अब इसके बाद में वैल्यू ऑफ फाई यहाँ पर पता चलेगा, और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। 5 = 1 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फोटोन 5 = 1 में लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फोटोन बराबर हो तब ये आता है एक ही कंडीशन। यानी ये आपके सामने ये कंडीशन है, एक फोटोन दिया, एक ही ऑब्जर्व हुआ, एक आ गया। नंबर ऑफ 5 का मान ज्यादा है एक से, तो इसमें लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब नंबर ऑफ फोटोन से ज्यादा होते हैं तो इस कंडीशन में हाई क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है, हाई क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए स्टूडेंट 3/1 = 3, 3/1 = 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, नंबर ऑफ फोटोन नीचे आता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 थे और नीचे क्या था, एक फोटोन था, तो क्या आ गए 3 आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए। अब इसका उल्टा कर दीजिए 1/3, अपने पास मॉलिक्यूल 1 और 3 फोटोन दे दिए, तो इस प्रकार में किस प्रकार से आएगा, कंडीशन इस प्रकार से आएगी। तो लो क्वांटम यील्ड ये लिख लिया, हाई क्वांटम यील्ड। लो क्वांटम यील्ड में लिखे स्टूडेंट 5, ये थीटा नहीं 5 है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 5 लीजिए। 5 का मान जब क्या हो, ज्यादा हो, 5 से ज्यादा यानी 1 हो, ये कहने का मतलब है, यानी 1 हो तो नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है, लो क्वांटम यील्ड। ये हाई क्वांटम यील्ड और इसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, लो क्वांटम यील्ड। तो ये आ गया स्टूडेंट अपना जितना था माजरा, समझ में आ गया अपने को। तो ये है इस प्रकार से, ये माजरा खत्म, ये क्वांटम यील्ड एक टॉपिक खत्म। इसके बाद में आएगा स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक शॉर्ट चीज लाऊंगा जिससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।